अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा व तालिबात, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में तालीम हासिल करने वाले तलबा व तालिबात के लिए फिर एक बार आपकी खिदमत में हुकूमत तेलंगाना की तरफ से कमिश्नर ऑफ इंटरमीडिएट जनाब सैयद उमर जलील साहब की काविशों के नतीजे में उर्दू मीडियम के तलबा व तालिबात के लिए उर्दू में ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसके लिए हम तमाम असातिज़ा बरादरी हुकूमत तेलंगाना और ख़ासकर कमिश्नर ऑफ इंटरमीडिएट जनाब सैयद उमर जलील साहब और डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन के तमाम मुलाजिमीन जिन्होंने इस कोशिश को कामयाब बनाने में पूरी भरपूर तवज्जो दी है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराते हुए क्लास की शुरुआत करता हूँ। मुझे डॉक्टर सैयद अब्दुल हाई कहा जाता है। मैं MAM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नामपल्ली का लेक्चरर हूँ और वहाँ का कोऑर्डिनेटर भी हूँ। इससे कबल आपको टूए की क्लास में पार्शल फ्रैक्शन का दर्ज दिया गया था। ये टूबी की क्लास है तालिब दुवम के तालिबात के तलबा और तालिबात के लिए। इंटीग्रेशन टूबी जिस तरह आप पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में 1A एक क्लास होती है, 1B एक सिलेबस होता है। दो किताबें आपको अलग अलग होती हैं। तो 1A 1B जिस तरह आप पढ़े हैं, आप इसी तरह सेकेंड ईयर में भी 2A और 2B का निसाब फिक्स किया गया है। 2A की क्लास तो शुरू हो चुकी थी। आज इंशाल्लाह हम 2B की क्लास शुरू करने वाले हैं। 2B में जिस तरह आप फर्स्ट ईयर में डिफ्रेंसिएशन का चैप्टर पढ़ चुके हैं, तफरुक जिसे कहते हैं या मुस्तक जिसे कहते हैं, तफरुक का चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। इसके बरखिलाफ एक चैप्टर है, इसका नाम है इंटीग्रेशन, यानी उर्दू में कहा जाता है तकम्मुल। ठीक है, जो ज़ाब्ते वहाँ पर आप पढ़े हैं तो सारे ज़ाब्तों का इयादा करना ज़रूरी है। वो सारे ज़ाब्ते यहाँ इस्तेमाल होते हैं। और तकम्मुल ये क्या है, ये उल्टा प्रोसेस है। इस तरह हम इंटीग्रेशन पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन से पढ़े हैं, तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो हमने डिफरेंशिएशन किया है उसको उल्टा प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, अब मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, डायरेक्टली आपको ज़ाब्तों की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। तो आइए पहले इसके ज़ाब्ते बताता हूँ। अगर आपको ज़ाब्ते याद होंगे तभी आप सवालात को हल करने के काबिल होंगे। ज़ाब्ते याद करना ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत छोटे छोटे सवालात होते हैं इससे। ये जो हम कर रहे हैं, दो किस्म के तकम्मुल है, एक है मुअय्यन तकम्मुल है, एक है गैर मुअय्यन तकम्मुल। गैर मुअय्यन तकम्मुल यानी इनडेफिनिट इंटीग्रल, और मुअय्यन तकम्मुल यानी डेफिनिट इंटीग्रल। ये यहाँ पर पढ़ना, इस हिस्से से पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये स्टेज पर तकम्मुल करना से काफिर हैं, तकम्मुल करने के काबिल नहीं हैं आप, तो इसका मतलब आप मैथमेटिक्स पढ़ ही नहीं सकते। आगे के हायर क्लासेस में जैसा कि आप इंजीनियरिंग करेंगे, BSc करेंगे या MSc करेंगे, वहाँ तमाम सब्जेक्ट में आपको इंटीग्रेशन का इस्तेमाल है। सिर्फ इंटीग्रेशन का इस्तेमाल मैथ्स में नहीं है, बल्कि आपको फिजिक्स में भी इस्तेमाल करना पड़ता है, केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये कहने में कोई बुरा ना होगा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स के बैकबोन है। तो इनको आप तवज्जो से पढ़िए, समझिए। बहुत आसान चैप्टर है और इसमें से आपको तकरीबन जो सो एक 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, और एक 2 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और एक 2 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बहुत आसान चैप्टर है और इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको ऑनलाइन क्लासेस के तर्ज पर आपको इसको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। राइट।
तो चलिए तब तक ये ज़ाब्तों की शुरुआत करते हैं। पहला ज़ाब्ता है, जिस तरह आप पढ़े हैं कि इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ x पावर ऑफ n dy dx ऑफ x पावर ऑफ n इज इक्वल टू n x पावर ऑफ n माइनस 1। आप पढ़े थे कि डेरिवेटिव ऑफ dy dx ऑफ x पावर ऑफ n इज इक्वल टू n x पावर ऑफ n माइनस 1। ये क्या था? x पावर ऑफ n का तफरुक था, डेरिवेटिव था। ठीक है, अब हम इसी तरह पहला ज़ाब्ता पढ़ेंगे, इंटीग्रल ऑफ x पावर ऑफ n dx। ये dx इस बात की गवाही दे रहा है कि हम इसको बलिहाजे x तकम्मुल कर रहे हैं, और ये जो अलामत है, ये जो अलामत है, ये इंटीग्रल की अलामत है। ये अलामत को इंटीग्रल की अलामत कहा जाता है, इंटीग्रल। राइट, इसको जरा लंबी तरीके से खींचे तो इलांगेटेड एच कहते हैं, तो ये इंटीग्रल की अलामत। ठीक है, तो पहला ज़ाब्ता है मेरा इंटीग्रल ऑफ x पावर ऑफ n dx इक्वल टू x पावर ऑफ n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। हाँ, यहाँ पर ये c को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या है? गैर मुअय्यन तकम्मुल। इंटीग्रेशन के आपको बताया मैंने, दो इसके हैं, एक है इंडेफिनिट इंटीग्रल और एक है डेफिनिट इंटीग्रल। तो हम ये जो पढ़ रहे हैं ये है इंडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसका नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो डेफिनिट इंटीग्रल के अंदर क्या होता है? उसके अंदर हुदूद होते हैं, लिमिट होते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट होते हैं, और आपका आंसर क्या है उसी में फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ी बहुत कमी पेशी आ सकती है, तो उसको हम बैलेंस करने के लिए याद करते हैं कि नथिंग बट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। राइट, तो फर्स्ट पहला आपका क्या था? इंटीग्रल ऑफ x पावर ऑफ n dx इज इक्वल टू x पावर ऑफ n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। सेकंड, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई x dx इज इक्वल टू log x प्लस c। इंटीग्रल ऑफ a पावर ऑफ x dx इज इक्वल टू a पावर ऑफ x बाई log a टू द बेस c प्लस c। वहाँ हम देखे थे डेरिवेटिव ऑफ a पावर ऑफ x dx इज इक्वल टू a पावर ऑफ x इंटू log a। log a वहाँ पर क्या था? ज़रब में आता था, यहाँ पर क्या था? बाई आता है। नेक्स्ट, इंटीग्रल ऑफ e पावर ऑफ x dx इज इक्वल टू e पावर ऑफ x प्लस c। c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, इट इज अंडरस्टूड। ठीक है, हर जगह c कंपल्सरी आता है। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ e पावर ऑफ x dx इक्वल टू e पावर ऑफ प्लस इंटीग्रल ऑफ sin x dx इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। इंटीग्रल ऑफ cos x dx इक्वल टू sin x। वहाँ आप पढ़े थे कि डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या था? cos x था, और cos x का डेरिवेटिव क्या था? माइनस sin x। यहाँ उल्टा है ये आपका, sin x का इंटीग्रल क्या है? माइनस cos x है, cos x का इंटीग्रल क्या है? sin x है। नेक्स्ट, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x। इंटीग्रल cos x स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस cos x। इंटीग्रल ऑफ sec x tan x इज इक्वल टू sec x। इंटीग्रल ऑफ cos x cot x इक्वल टू माइनस cos x। राइट, उसके बाद यह है इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x प्लस c। ताकि मैंने आपको कहा कि मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, इट इज अंडरस्टूड। तो हर ज़ाब्ते के साथ, यानी हर सवाल के साथ तो लास्ट स्टेप होता है, उसमें c का एडिशन करना जरूरी है, c का इंदराज जरूरी है। आखिर में c को हम लिख देते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल 1 बाई रूट ऑफ 1 बाई एक्स करके दो ज़ाब्ते हैं, साइन इनवर्स x या माइनस cos इनवर्स x। देन इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू साइन इनवर्स x और cos इनवर्स। नेक्स्ट, इंटीग्रल 1 बाई एक्स रूट स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू सेक इनवर्स x और cos इनवर्स x। देन इंटीग्रल ऑफ sin x dx इक्वल टू cos x। आपको याद होगा कि हाइपरबोलिक फंक्शन का एक चैप्टर था, फर्स्ट ईयर में आप पढ़े थे। हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर क्या होता था? साइन के साथ हिच आता था, कॉस के साथ हिच आता था, tan के साथ हिच आता था, तो हम उसे कहते थे हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, तो इसी तरह जिस तरह हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, sin x cos x tan x cot x sec x एंड cosec x,
इसी तरह हमारे पास 6 हाइपरबोलिक फंक्शन भी है, sin hx, cos hx, sin hx, cos hx, sec hx एंड cosec hx। तो हमने डेरिवेटिव में भी इनका आपको को पढ़ा था। इसी तरह इंटीग्रेशन में भी हमारे पास यही आपसे रिपीट होने वाले हैं, यानी इंटीग्रल ऑफ sin hx dx इक्वल टू cos hx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, इंटीग्रल ऑफ cos hx इज इक्वल टू sin hx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, तो ये रहे इंटीग्रेशन के आपसे, ये तो अभी से थोड़े दिया हूँ, इंशाल्लाह इसके बाद फिर और आपको इसमें इजाफा किया जाएगा। राइट, उसके बाद इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर hx dx इक्वल sin hx प्लस c। राइट, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर hx dx इक्वल टू sin hx, इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर hx स्क्वायर hx dx इक्वल टू माइनस cot hx प्लस c। राइट, sin hx, cos hx, sec स्क्वायर hx, cosec स्क्वायर hx। नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ sec hx sin hx dx, इंटीग्रल ऑफ sec hx sin hx dx इक्वल टू माइनस sec hx प्लस c, इंटीग्रल ऑफ cosec hx into cot hx, cosec hx to cos hx dx is equal to minus cosec hx plus c, right? C is the integration constant of integration, right? तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 हाइपरबोलिक फंक्शन से आपके। नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ 1 by रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx यहाँ अगर आप देखें कि इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx था, तो इसका आंसर क्या था? साइन इनवर्स एक्स था या माइनस कॉस इनवर्स एक्स है। इसके बरखिलाफ अगर इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx होता है तो इसका आंसर होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए यही फर्क है, ये ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन था, ऑर्डिनरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, ये क्या है? हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन है, राइट। और इसको चाहे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस ई, राइट। 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के दो जाते हैं, एक है साइन एच इनवर्स एक्स प्लस सी या लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस सी। इसी तरह 1 बाई रूट ऑफ स्क्वायर माइनस 1 dx का जाप्ता होता है कॉस एच इनवर्स एक्स प्लस सी या लॉग ऑफ कॉस एच इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस ऑफ कॉस एच इनवर्स एक्स, राइट। तो 1 बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का जाप्ता क्या है? कॉस एच इनवर्स एक्स प्लस सी या लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 या log of x plus root plus 1 to the base c, log of x plus root of square minus 1 to the base e, right। तो ये थे इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन की मुख्तलिफ बातें। हाँ, यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको बात समझ में आ गई है। ये बहुत ही बेसिक जाप्ते हैं, अगर इन जाप्तों को हम अच्छी तरह याद कर लें
इनका अच्छी तरह जायजा कर ले तो इंशाल्लाह हमारे लिए इंटीग्रेशन कोई मुश्किल चैप्टर नहीं होगा, बल्कि बहुत ही आसान चैप्टर होगा और इसको हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ मैं आपकी तवज्जो सवालात की तरफ मबजूल कर रहा हूँ। मंदरजा झेल सवालात। मंदरजा झेल तकम्मुल तकम्मुल। ये है 2 नंबर के सवालात। जिस तरह आपको बताया मैं कि इस चैप्टर से आपको 2 मार्क्स के सवाल आते हैं, 4 मार्क्स के आते हैं और 7 मार्क्स के आते हैं। राइट, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3, राइट, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 dx। ये बहुत ही इब्तिदाई सवाल है। ठीक है, अभी आप थोड़ी देर पहले देख चुके हैं कि मेरे पास पहला रास्ता था, क्या था? इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर ऑफ n dx इज इक्वल टू एक्स पावर ऑफ प्लस 1 बाई n प्लस। ठीक है, तो क्या है साहब, तो मेरे पास x की खूबत क्या है, यहाँ पर n है। अगर x की खूबत n होती है तो आंसर है इसका एक्स पावर ऑफ n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अगर इस जाब्ते को मैं इन सवालात से कंपेयर किया, ठीक है, तो क्या होगा? दिस इज इक्वल टू, ये क्या है, दिस कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। नाउ आई एम स्प्लिटिंग दिस सेपरेटली, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब इनटू dx माइनस 2 इज द कांस्टेंट टेकन आउटसाइड स्क्वायर dx प्लस 3 कांस्टेंट है टू dx। ठीक है, तो व्हाट हैव डन, क्या करा मैं, सवाल को क्या किया, dx से ज़रब दिया, एक्स क्यूब इंटू dx माइनस 2 बाहर स्क्वायर इंटू dx प्लस 3 बाहर इंटीग्रल dx। चलिए एक्स पावर ऑफ n, यहाँ इनकी खूबत क्या है, 3 है। अगर मैं यहाँ पर इनकी खूबत 3 रखा है तो फिर क्या होगा, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स पावर ऑफ 3 का आंसर आता है एक्स पावर ऑफ 4 बाई 4। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट एक्स पावर ऑफ 4 बाई 4 माइनस 2, आंसर जैसे का वैसा स्क्वायर। यहाँ इनकी खूबत क्या है, इन किसके मसावी है, 2 के मसावी। अगर यहाँ 2 दर्ज कर रहा हूँ, 2 प्लस 1 3 बाई 2 प्लस 1 3, तो दिस इज नथिंग बट 2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3 इंटीग्रल dx। आपको मालूम है कि अभी मैंने लिखा था कि इंटीग्रल dx का जाब्ता क्या होता है, x, इंटीग्रल dx इज इक्वल टू x, तो 3 इंटू एक्स प्लस। अब देखिए यहाँ कुछ मुख्तसर होता है क्या, नहीं होता, तो लास्ट स्टेप इज 3, लास्ट स्टेप इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर, एक्स पावर ऑफ 4 बाई 4 प्लस 2 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3x, ये रहा आपका जवाब। राइट, तो सवाल इंटीग्रल ऑफ 2x इंटू रूट एक्स, इंटीग्रल ऑफ 2x इंटू रूट एक्स इंटू x। ठीक है, तो पहले हमारा काम ये होता है कि सवाल को, दिए हुए सवाल को मुख्तसर करना। राइट, मुख्तसर करना मतलब जहाँ तक हो सके उसको जो सो सिम्प्लीफाइड करके जब हम उसका राब्तों का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर क्या है, 2x है, x है, रूट x है। 2 तो x से ज़रब ले दिया गया था, ये 2 कांस्टेंट है, जैसे का रहेगा। यहाँ पर क्या x है, x की खूबत क्या है 1 है, यहाँ x है, इसकी खूबत क्या है, रूट है। रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो मतलब ये हुआ कि x की खूबत 1 इंटू x की खूबत क्या है 1/2। x की खूबत 1 है, x की खूबत 1/2। आप पढ़े थे जाके आपका एक्स पावर ऑफ a इंटू एक्स पावर ऑफ b इज इक्वल टू एक्स पावर ऑफ a प्लस b, राइट। तो दिस इज नथिंग बट बेसिस आर सेम और फिर भी आ जाए, तो 1 प्लस 1/2, 2 प्लस 1 3/2। तो इसका मतलब ये हुआ जब मैंने x इंटू रूट से मुख्तसर किया तो आंसर क्या है मेरे पास, एक्स पावर ऑफ 3/2 आ गया। राइट, तो दिस इज इक्वल टू 2 विल बी कांस्टेंट टेकन आउटसाइड, x इंटू रूट एक्स के अंदर क्या लिख रहा हूँ मैं,
एक्स पावर ऑफ 3/2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 जैसा का वैसा। अगेन एक्स पावर ऑफ 3/2 को अगर मैं एक्स पावर ऑफ n से कंपेयर किया, पावर ऑफ 3/2 को एक्स पावर ऑफ n से कंपेयर किया तो आंसर क्या है? एक्स पावर ऑफ n प्लस 1/n+1 है। तो यहाँ n किसके मुमासिल है? 3/2। तो दिस इज नथिंग बट 3/2 + 1। व्हाट इज दिस? 2 + 3। therefore आंसर आता है इसका 2 × एक्स पावर ऑफ 5/2 इज इक्वल टू 2 जैसा का वैसा, फिर भी इन्वर्टेड, ये पलट जाता 2/5 to x पावर ऑफ 5/2 और दिस इज नथिंग बट 2 2 4 5 into x to the power of 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपका आंसर क्या आ गया? 4/5 x पावर ऑफ 5/2 प्लस c। ठीक है, इज इट क्लियर? आ गया समझ में आपको? चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। c² + 3x - 1/2x इंटू dx। राइट, क्या सवाल क्या है? x² + 3x - 1/2x इंटू dx। तो अब इस तरह आपको पहले सवाल में बताया था, अगर दो टर्म्स है मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करें? जरब करें, बेसिक आपका इस्तेमाल करते हुए। एक्स पावर ऑफ m इंटू एक्स पावर ऑफ n का जाब्ता क्या था? एक्स पावर ऑफ m प्लस n था। वो जाब्ता इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया? इसको किया था। और यहाँ देखिए, यहाँ पे एक नस्बनुमा भी है, शुमार कुनिंदा भी है, न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी। हमारे पास जाब्ता तो ऐसा है नहीं। जाब्ते हम जो पढ़े हैं, सिर्फ आज जो जाब्ते पढ़े हैं वो सिर्फ सिंगल टर्म के थे पूरे। इंशाल्लाह आने वाली क्लास में मल्टीपल्स अगर रहते हैं, दो मल्टीपल्स होते हैं, डिवीजन में होते हैं, तो उसके जाब्ते क्या होते हैं मुख्तलिफ, इंशाल्लाह आगे की क्लास में उसको पढ़ेंगे। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैं बताता हूँ आपको कि x² + 3x - 1/2x है। हमारे पास ऐसा कोई जाब्ता तो नहीं है, तो हम यहाँ मुख्तसर करने का मकसद ये होता है कि 2x से पूरे ऊपर के टर्म्स की क्या करेंगे? तकसीम करेंगे। ठीक है, चलिए तकसीम करने से पहले क्या होता है देखिए, इंटीग्रल जैसा का वैसा कि x² / 2x to dx plus integral of 3x/2x into dx minus integral of 1/2 into x dx। ठीक है, क्या किया मैंने? पूरे ऊपर के तमाम टर्म्स को क्या किया? 2x ही डिवाइड करा, x² / 2x plus 3x/2x minus 1/2x। नाउ 1/2 इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल ले रहा हूं मैं। क्या बचा? ऊपर x² नीचे x है, x² कैंसिल हो गया। क्या बचा? ऊपर x बचा, इंटीग्रल ऑफ प्लस 3 और दोनों 2 दोनों भी कांस्टेंट बाहर निकाल लिया मैं, ये दोनों x कैंसिल हो गए। क्या बचा? इंटीग्रल ऑफ 3x माइनस अगेन 2 कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया, 1/2 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा? 1/x इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ क्या किया हमने? दिए हुए सवाल को मुख्तसर करे ताकि हमारे पास जो जाब्ते अवेलेबल है उसका सही तौर पर इस्तेमाल कर सके। ठीक है, 1/2 बाहर निकालिए, x² कैंसिल होगा, ऊपर x बचा, 3/2 कांस्टेंट बाहर निकालिए, दोनों तरफ से x कैंसिल हो गया, यहाँ बचा dx। 1/2 बाहर निकालिए, क्या बचा? 1/2। नाउ इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज इंटीग्रल ऑफ x dx। x की खूबत यहाँ क्या थी? n थी, x की खूबत n थी, तो जाब्ता क्या था? x पावर ऑफ n+1/n+1 है। यहाँ x की खूबत क्या है? 1 है। तो अगर मैं n के बजाय 1 दर्ज करा तो क्या होगा? 1 + 1 2 बाई 1 + 1 2। तो का मतलब यह हुआ कि x इंटीग्रल ऑफ x की कदर होती है x²/2 बस 3/2 जैसा था। अभी आपको बताया था मैं कि इंटीग्रल dx की कदर क्या होती है? x 1/2 जैसा का वैसा। और 1/x का जाब्ता पढ़िए आप थोड़ी देर पहले, क्या था 1/x का जाब्ता? इंटीग्रल ऑफ 1/x का जाब्ता पढ़े थे, क्या है? 1/x = log x। इंटीग्रल ऑफ 1/x dx = log x। 1/x dx = log mod x भी लिख सकते हैं आप, log of mod x। ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन हो गया। अभी कोई मुख्तसर होता है? नहीं होता। तो लास्ट स्टेप क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है? c। सो ये क्या हो गया? x² / 4 प्लस 3/2x माइनस
1/2 log x 1/2 log ऑफ, ठीक है, ये हो गया आपका जॉब। नहीं, अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस 1 प्लस 2/x माइनस 3/x²। ठीक है, क्या है सवाल, क्या आपका? इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 2/x माइनस 3/x² इंटू डी। चलिए, अब अगर इस सवाल को आप इससे कंपेयर किए तो पहले वाले सवाल में क्या था, ऊपर एक न्यूमरेटर था, नीचे एक डिनोमिनेटर था, तो हम तकसीम करके मुख्तसर करके अलग करके इस सूरत में आए थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी ने तकसीम करके दे दिया है, तो हमारा एक स्टेप खत्म हो गया। डायरेक्टली हम चाहे तो इसके यहाँ से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, राइट, इज इक्वल टू, सोल्यूशन क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल यहाँ क्या 2/x। अभी आपको समझाया था कि जो भी कांस्टेंट होता है उनको बाहर निकाल लेते हैं, निकाल के अंदर के टर्म्स में क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। सो इफ आई टेक आउट 2 आउटसाइड, व्हाट इज इनसाइड 1/x, इफ आई टेक आउट 3 आउटसाइड, व्हाट इज इनसाइड 1/x² dx। आ गया समझ में? क्या किया भाई, इसको हर एक को क्या करा, इंटीग्रल और dx अप्लाई किया। इंटीग्रल 1 dx इज dx प्लस 2 बाहर इंटीग्रल 1/x dx माइनस 3 बाहर इंटीग्रल ऑफ 1/x² dx, राइट। नाउ इंटीग्रल dx, व्हाट इज आंसर, x प्लस 2 जैसा क्या था इंटीग्रल 1/x dx। अभी मैं यहाँ ज़ाब्ता लिखा था, इंटीग्रल 1/x dx का ज़ाब्ता क्या है, log x log ऑफ mod x माइनस 3 जैसा क्या था इंटीग्रल 1/x² dx, 1/x² dx का ज़ाब्ता आपके पास नहीं है। नाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1/x² dx, देखिए इसका 1/x² dx का ज़ाब्ता कैसा करते हैं। 1/x² dx को मैं लिख सकता हूँ, इंटीग्रल इसके ऊपर बुला लिया तो क्या होता है, इसको आ रहा -2 dx, ठीक है, 1/x² था, इसके ऊपर बुलाया तो क्या होगा, x को आ रहा -2 dx। अब इसको फिर बेसिक मेरा जो ज़ाब्ता है इंटीग्रल ऑफ x को आ रहा फिर dx का ज़ाब्ता है, इसे कंपेयर करो तो ये क्या होगा, देखिए x को आ रहा यहाँ पर n की वजह क्या है, -2 है, यहाँ दर्ज करो मैं -2 + 1, -2 + 1, -2 + 1 क्या होगा, -1, -2 + 1 -1, तो दिस इज नथिंग बट -1/x, माइनस जैसा क्या वैसा रहेगा, इसको और -1 पलट के नीचे जाके क्या होगा 1/x। तो इससे पता ये चला कि इंटीग्रल ऑफ 1/x² dx का ज़ाब्ता क्या बन गया, -1/x। ये हमारे एक नया ज़ाब्ता कायम हो गया, तो इंटू -1/x, तो दिस इज नथिंग बट x + 2 इंटू log x माइनस इंटू माइनस प्लस 3/x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो आप चाहते हैं कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। ये रहा हमारा जॉब, राइट। तो ये आज की जो क्लास थी, ये क्या थी, बिल्कुल बेसिक सवाल, एक बिल्कुल जो लेमैन है, जो कभी इंटीग्रेशन का नाम ही नहीं सुना, घर बैठ के उसको पढ़ना है, तो उसके लिए ये क्लास थी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको इसका एक्सटेंशन दिया जाएगा, इस ऑप्शन का और इस्तेमाल कैसा होता है वो बताया जाएगा। उस वक्त तक आपका होमवर्क क्या है, जो ज़ाब्ते मैंने आपको लिखाया है उनको अच्छी तरह याद करिए, प्रैक्टिस करिए, एक एक ज़ाब्ते को 5-5 दफ़ा याद करिए, लिखिए, इससे परफेक्ट हो जाइए। इंशाल्लाह आने वाली क्लास में इसका एक्सटेंशन पढ़ाया जाएगा और आगे के सवालात हल कराया जाएगा, ताकि आपको इम्तिहान में इंटीग्रेशन पे उबूरियत हासिल हो, ठीक है। जब तक का खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।